स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम जूम बाइबल क्लास में। 12 अक्टूबर 2025 की जो क्लास थी उसको दोबारा हम रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। कुछ बातें थीं जो वजाहत तलब थीं और उस रिकॉर्डिंग में वो मौजूद नहीं थी, इसकी वजह से हम दोबारा ये आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने गौर किया था पुराने अहदनामे की किताबों का आगाज और मुआद, ओरिजिन एंड कंटेंट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट बुक्स। आज शाम हम जिस बात पर गौर करेंगे वो है ट्रांसलेशंस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, अहद अतीक के तराजुम। पुराने अहदनामे का वो तर्जुमा या ट्रांसलेशन जो हफ्तादी या सेप्टोएजेंट ट्रांसलेशन कहलाती है, ये बितलेमुस फिलाडेल्फोस के जमाने ही में गर्दिश करने लगा था। यूनानी बोलने वाले यहूदी मुतालबा कर रहे थे कि जाती यानी पर्सनल और इबादत खानों में इस्तेमाल के लिए पुराने अहदनामे की नकूल या कॉपीज इस जबान में मुहैया की जाएं, जो बहीरा रोम के मशरकी इलाके में आम बोली जाती थी। अमकान गालिब है कि एक मुस्तनद नक्ल या ऑथेंटिक कॉपी अस्कंदरिया एलेक्जेंड्रिया के मशहूर कुतब खाने में रखी गई थी। आइए थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं कि व्हाट इज सेप्टोएजेंट ट्रांसलेशन या हफ्तादी तर्जमा क्या है। हफ्तादी तर्जमा या सेप्टोएजेंट ये इब्रानी बाइबल का यूनानी जुबान में तर्जमा है। रवायतन यकीन किया जाता है कि यह तर्जमा 70 या 72 यहूदी स्कॉलर्स ने 3री सदी कबल अज मसीह में सिकंदरिया यानी मिस्र में किया। ये बहुत से यूनानी बोलने वाले यहूदियों और इब्तदाई मसीहों में कसरत से इस्तेमाल होने वाला मुकद्दस नविश्तों का तर्जुमा बन गया और इसमें पुराने अहदनामे की किताबें भी शामिल हैं और साथ ही ड्यूट्रो कैनोनिकल किताबें भी शामिल हैं। ये ड्यूट्रो कैनोनिकल बुक्स ये एक इस्तिलाह है जो उन किताबों के लिए इस्तेमाल होती है जो कैथोलिक कलीसिया और मशरकी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाएं इन्हें मुकद्दस और इल्हामी मानती हैं, लेकिन यहूदी और प्रोटेस्टेंट इन्हें अपोक्रिफा के दायरे में या जुमरे में रखते हैं। वो उन्हें बाइबल मुकद्दस का बाकायदा हिस्सा नहीं मानते। ये ड्यूट्रो कैनोनिकल इट्स अ कंपाउंड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। सबसे पहले है ड्यूट्रो, इसका मतलब है सेकंड और सेकेंडरी। दूसरा या सानवी और फिर दूसरा लफ्ज है कैनोनिकल, ये कैनन से है, इसका मतलब है रूल और स्टैंडर्ड, कानून या वो मेयार जिस पे किताबों को इल्हामी माना गया था। ड्यूट्रो कैनोनिकल ये वो किताबें हैं जो पहले कैनन में शामिल नहीं थी और इन्हें दूसरी बार कैनन के अंदर शामिल किया गया। इन्हें सानवी किताबें भी कहा जा सकता है, दूसरी फहरिस्त भी कहा जाता है। फिर इसका मतलब यह हुआ कि दूसरी बार या बाद में शामिल की गई किताबें ये दूसरे दर्जे की किताबें, क्योंकि इनका बाइबल में शामिल होना बाद में तय हुआ, ये पहले कैनन में शामिल नहीं थी। ये लफ्ज उन किताबों के लिए इस्तेमाल होता है जो कैथोलिक बाइबल में शामिल है, लेकिन इब्रानी बाइबल या प्रोटेस्टेंट बाइबल में शामिल नहीं है। जब इब्तदाई कलीसिया ये फैसला कर रही थी कि कौन सी किताबों को बाइबल मुकद्दस का हिस्सा होना चाहिए, तो कुछ किताबें डिस्प्यूटेड थीं। वो किताबें
जिन पर सारी कलीसिया या चर्च काउंसिल राजी थी कि उन्हें बाइबल मुकद्दस का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें प्रोटो कैनोनिकल कहा जाता है। इसका मतलब है फर्स्ट कैनन। और जो दूसरी हैं जो बाद में तस्लीम की गई, इन्हें ड्यूट्रो कैनोनिकल कहा जाता है, यानी सानवी कैनन या सेकंड कैनन। ये किताबें जिन्हें बाद में तस्लीम किया गया, ये यूनानी हफ्तादी तर्जमे में है, लेकिन इब्रानी बाइबल के अहद अतीक का हिस्सा नहीं है और ना ही ये प्रोटेस्टेंट बाइबल का हिस्सा है। इन किताबों की फहरिस्त यूं है: सबसे पहले नंबर पर तोबिया या तोबित, फिर यूदियत, फिर हिकमत सुलेमान, सराख या हिकमत या यशुआ बिन सराख, फिर बारूख, फिर पहली मुकाबियों और फिर दूसरी किताब मुकाबियों, और फिर इसके बाद जो अजाफी सेक्शंस हैं आस्तर की किताब के और दानियल नबी के सहीफे के। आस्तर की किताब और दानियल के सहीफे के जो इजाफी हिस्से हैं, इन्हें भी अपोक्रिफा किताबों में शामिल समझा जाता है। कैथोलिक कलीसियाएं और ऑर्थोडॉक्स कलीसियाएं इन्हें इल्हामी मानती हैं। यहूदी और प्रोटेस्टेंट इन्हें अपोक्रिफा अदब में शामिल करते हैं। ना सिर्फ यूनानी बोलने वाले यहूदी ये तर्जमा इस्तेमाल करते थे, बल्कि मसीही कलीसिया ने भी इसको अपनाया। मुकद्दस पौलुस रसूल और दीगर रसूलों के गालिबन पुराने अहदनामे का ये यूनानी तर्जमा इस्तेमाल किया और इसी की बुनियाद पर अपने इस दावा पर, अपने इस प्रोक्लामेशन पर जोर दिया कि खुदावंद यीशु मसीह ही अहद अतीक की पेशिन गोइयों का मौदा मसाया है या प्रोमिस्ड मसाया है। अमाल की किताब उसका 17 बाब, उसकी दूसरी आयत से चौथी आयत में हम इब्तदाई कलीसिया में रसूलों को इस दावे को करते हुए और दोहराते हुए देखते हैं। अपने जुमाने के मुताबिक नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया और मसीहों के तस्लीम शुदा सहाइफ में शामिल हुआ। इस इल्जाम के बायस कि पुराने अहदनामे का यूनानी तर्जमा दुरुस्त नहीं, बल्कि इस पर मसीही ईमान का असर है, इन्फ्लुएंस है, यहूदी बड़ी सख्ती से असल जुबान के मतन यानी टेक्स्ट पर मतवज्जो रहे। और जैसा कि हमने पहले देखा है, इस मतन को यहूदियों और मसोराती कातबों ने आइंदा सदियों में बड़ी एहतियात के साथ नकल किया। इन हालात वाक़ात की वजह से मसीही कलीसिया यूनानी तर्जुमे की मुहाफिज और निगरान बन गई। सिवाय ओरिजन और जेरूम जैसे नामी गरामी उलमाए कराम के बहुत कम मसीही थे जो असल जुबान में पुराने अहदनामे की कदर कीमत से वाकिफ थे। तहरीके अहयाए अलूम या रेनेसांस, जिसका तर्जुमा निशात सानिया भी किया जाता है, और ये इस्तिलाह रेनेसांस या निशात सानिया उस दौर के लिए इस्तेमाल होती है जब यूरोप में 14वीं से 17वीं सदी के दरमियान इल्म, फन, अदब और साइंस के लिए नई बेदारी और तरक्की हुई। सादा अल्फाज में निशात सानिया यानी दोबारा जन्म इल्म फन की नई जिंदगी का नाम है। दूसरी सदी में तहरीरों को कोडेक्स यानी हमारी मौजूदा किताबी शक्ल में लिखने का आगाज हुआ। इस तरीके में औराक को तरतीब देकर उनकी जिल्द बंदी कर दी जाती। बहीरा रूम के आसपास इलाकों में लिखने के लिए पेपायरस इस्तेमाल होता था। इब्रानी मतन की मुंतकिली के लिए चमड़े के तुमारों को मुसलमा और मियारी माना जाता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता
यूनानी नकूल या कॉपीज के लिए पेपायरस पर लिखी हुई किताबों को मेयारी माना जाने लगा। चौथी सदी में पेपायरस की जगह वैलूम पेपर ने ले ली और हमारे पास हफ्तादी तर्जमे की जो नकूल मौजूद है या कॉपीज मौजूद है वो चौथी सदी के निस्फ अव्वल में लिखी गई। ये हाल ही में पेपायरस पर लिखी हुई कुछ और तहरीरें मिली हैं। इनमें चेस्टर बेटी का मजमुआ खास तौर पर काबिल जिक्र है। ये पेपायरस मुतज़क्करा बाला वैलूम के नुस्खों से भी कदीम है। ये वैलूम पेपर जो है ये इस्तिलाह एक बारीक, हमवार और कुछ हद तक शफाफ कागज के लिए इस्तेमाल होती थी, जो आमतौर पर आला दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स या इनविटेशंस, फनी या तामीरी खाकों के लिए इस्तेमाल होता था। पुराने जमाने में वैलूम बछड़े या दूसरे जानवरों की खाल से बनाया जाता था, लेकिन आजकल वैलूम मसनूई मादों से तैयार किया जाता है ताकि असल वैलूम जैसा लगे। वैलूम पेपर एक हमवार, मजबूत और नीम शफाफ कागज है जो खूबसूरत और पायदार दस्तावेजात के लिए इस्तेमाल होता है और इसी के लिए या इससे मिलते जुलते किसी मुआद के लिए आजकल बटर पेपर की इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती है। मैंने जिक्र किया चेस्टर बेटी का। चेस्टर बेटी एक मशहूर कुतुब खाना या लाइब्रेरी, अजायब घर और म्यूजियम है जो डबलिन, आयरलैंड में वाक़े है। यहां दुनिया के नायाब तरीन मजहबी, तारीखी और फनी नुस्खे मौजूद हैं। यह लाइब्रेरी सर एल्फ्रेड चेस्टर बेटी ने कायम की थी, जो एक अमरीकी सन्नतकार, माहिर मादनियात और नायाब किताबों नुस्खों के जमा करने वाले कलेक्टर थे। चेस्टर बेटी में कुछ इब्तदाई नए अहदनामे के नुस्खे और अहद अतीक के नुस्खे महफूज हैं, जिन्हें चेस्टर पेपायरी कहा जाता है। इसके अलावा इस्लामी, कुरानी नुस्खाजात, बुद्ध मत और हिंदुइज्म की आयात या टेक्स्ट, चीनी, जापानी और फारसी आर्ट वर्क जैसे कदीम नुस्खे जिनमें खूबसूरत तस्वीरें या सजावट होती है वो पाई जाती हैं। पुराने जमाने के लंबे कागज या चमड़े के तोमार जिन पर तहरीरें लिखी जाती थीं, इसे दुनिया के अहम मखतूतात या मैन्युस्क्रिप्ट्स के जखीरे में से एक समझा जाता है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह मुख्तलिफ सकाफतों और अदियान यानी रिलीजन्स ने अपनी मुकद्दस तहरीरात को महफूज रखा। चेस्टर बेटी एक तारीखी और इल्मी इदारा है जहां दुनिया के नादिर और कदीम मखतूतात या मैन्युस्क्रिप्ट्स महफूज हैं, खुसूसन बाइबल के इब्तदाई नुस्खे। एक वक्त आया कि बहीरा रोम के इलाकों में यूनानी की जगह लातीनी सरकारी और अवामी जुबान बन गई। अब एक और तर्जमे की जरूरत महसूस होने लगी। अगरचे सेप्टुअजिंट तर्जमा एक कदीम लातीनी तर्जमा अफ्रीका में पहले ही जेरे इस्तेमाल था, लेकिन सेंट जेरूम की आलमाना कोशिशों से चौथी सदी के अवाखिर में इब्रानी अहद अतीक का एक लैटिन ट्रांसलेशन या लातीनी तर्जमा तैयार हो गया और यह तर्जमा वुलगेट के नाम से मशहूर हुआ और तकरीबन 1000 साल तक
बहुत फेमस रहा, मकबूल रहा। आज भी रोमन कैथोलिक कलीसिया गैर मुस्तनद किताबों अपोक्रीफा के अजाफे के साथ, जिन्हें सेंट जेरूम ने तस्लीम ना किया था, इसी वुलगेट को मुसलमान तर्जुमा तस्लीम करती हैं। वुलगेट ट्रांसलेशन ये लातीनी जुबान में बाइबल का तर्जुमा जो तवील अरसे तक रोमन कैथोलिक कलीसिया की बाइबल रही। लफ्ज वुलगेट लातीनी जुबान के लफ्ज वुलगातो एडिटियो से निकला है, जिसका मतलब है अवामी तर्जुमा या आम लोगों की बाइबल। सेंट जेरूम ने मुकद्दस सरजमीन में बैतलहम में इस तर्जमे को मुकम्मल किया। जनाब प्रोफेसर डैनियल बख्श, जो मेरे मुकाशफा की किताब के उस्ताद थे जब मैं FGA बाइबल कॉलेज में जेरे तालीम था, तो वो कहा करते थे कि सेंट जेरूम ने 3 साल तक खुदावन की पैदाइश की गार में बैठकर, पैदाइश वाली गार में बैठकर यह तर्जुमा किया। यह तर्जुमा 382 था 405 मीम के दरमियान किया गया, ताकि आम लोग बाइबल को समझ सकें। लफ्ज वुलगेट लातीनी जुबान के लफ्ज वुलगर से है, जिसका मतलब है आम, छोटा, नाखांदा, बाजारी, पस्त या तरबियत से महरूम, आमियाना। बाइबल मुकद्दस का लातीनी वर्जन बुनियादी तौर पर सेंट जेरूम ने तैयार किया और रोमन कैथोलिक कलीसिया ने इसे ऑथोराइज्ड वर्जन के तौर पर इस्तेमाल किया। और इस तर्जमे का मकसद यह था कि हर एक शख्स तक बाइबल मुकद्दस का पैगाम पहुंचाया जाए, ताकि हर एक आम और खास वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ने, इसको समझने और इसको अपने हाथों में लेने से बरकत हासिल कर सके। गॉड ब्लेस यू।